बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको मसाने की एक हालत के बारे में रहनुमाई करेंगे, क्योंकि मसाने में जब ये कैफियत हो तो उस वक़्त इंसान को पेशाब बार बार आता है। जितना पेशाब बनता है वो खारिज होता रहता है, जिसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि पेशाब कतरा कतरा निकलता रहता है। और ख़ुसूसी तौर पर जब इंसान उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचता है तो उस वक़्त ये बीमारी देखने को आम मिलती है। बल्कि मस्जिदों के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग नज़र आएंगे कि वो नमाज तो बैठ कर पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने नीचे गद्दी रखते हैं, कोई कपड़ा रखते हैं कि ताकि जो मुझे ये बीमारी लगी हुई है कि पेशाब कतरा कतरा हर वक्त निकलता रहता है, उससे मस्जिद की सफ़ ख़राब ना हो, तो वो अपने नीचे कोई कपड़ा कोई गद्दी वगैरह रखते हैं इसीलिए, और इस तरह वो अपनी नमाज पूरी करते हैं। तो नाज़रीन, जब इंसान की ये कैफियत हो कि इंसान को बार बार पेशाब आ रहा हो कतरों की सूरत में, और पेशाब इंसान के कंट्रोल में ना हो, तो उस वक़्त मिसाने के अंदर फालज की कैफियत होती है। इसको हम हिकमत की ज़बान में मसाने का फालज कहते हैं। और ये इंसान को उस वक़्त बीमारी लगती है जब मिसाने के अंदर जो आसाब हैं उनके अंदर सुकून पैदा हो जाए। दूसरा, आप इस अंदाज में ये भी कह सकते हैं कि जब इंसान के मिजाज में जो तहरीक है वो गुद्दी हो, जिसको गुद्दी अजलाती कहते हैं, जिस तहरीक में असाब के अंदर दिमाग के अंदर तस्कीन होती है, तो जिस वक़्त ये मिजाज चल रहा हो तो उस वक़्त इंसान के मसाने के अंदर ये कैफियत पैदा हो जाती है। और ये पैदा क्यों होती है? सिर्फ मसाने के अंदर तस्कीन की वजह से फालज की कैफियत हो जाती है, और उसकी वजह से मसाने ने जो पेशाब को कंट्रोल करके रखना था वो कंट्रोल वो छोड़ देता है। और फिर जो असाब हैं उन्होंने इसके अंदर मेन किरदार अदा करना था, तो उनमें तस्कीन है, वो काम ही सही तरह नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इंसान को ये बीमारी लग जाती है। इसलिए जब इंसान को ये कैफियत पैदा हो तो उस वक़्त इंसान को गर्म खुश्क चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके साथ असाब के अंदर तहरीक आती है। मिसाल के तौर पर छोटी इलायची है, ज़ीरा सफ़ेद है, इसका कहवा इस्तेमाल करें। इसी तरह खाने पीने के अंदर ऐसी सब्ज़ियां इस्तेमाल करें जिस तरह कद्दू है, टिंडे हैं या तोरी है, या इससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ें आप छोड़ दें जिनसे खुश्की बढ़ती है, ख़ुसूसी तौर पर खट्टी चीज़ें वो छोड़ दें। इसी तरह जो गर्म चीज़ें हैं वो भी छोड़ दें। इससे आपकी ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ दवाई भी इस्तेमाल कर लें। वो दवाई आप हमारे दवाखाने से मंगवा भी सकते हैं, या आप कोई भी तार गरम दवाई इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके मिसाने की ये हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।